नमस्कार दोस्तों, मिशन ऑफ टेट्स के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस आसानी से प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग विगत वर्षों में पूछे गए हिंदी शिक्षण से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उच्च प्राथमिक स्तर पर डैश परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ध्यान से देखेंगे, उच्च प्राथमिक स्तर पर परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। देखिए विकल्प दिए गए हैं, साहित्यिक विधाओं से, दूसरा है पठन प्रक्रिया से, तीसरा है लेखन प्रक्रिया से और चौथा है अलंकार व छंद से। तो दोस्तों, उच्च प्राथमिक स्तर पर साहित्यिक विधाओं से परिचित कराने की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वह पहला है, साहित्यिक विधाओं से। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याकरण सिखाने की किस विधि को आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं उपयोगी पाते हैं? दोस्तों, यहाँ क्या है, व्याकरण सिखाने के लिए है ना, विधि को बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा सबसे महत्वपूर्ण व उपयोगी है। तो इसके लिए दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, अनुवाद विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और पाठ्य पुस्तक की विधि। तो दोस्तों, व्याकरण सिखाने के लिए सबसे उपयुक्त विधि होता है वो आगमन विधि होता है। आगमन विधि में होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले उदाहरण देते हैं, है ना, और उन उदाहरणों की सहायता से हम लोग धीरे धीरे नियम की ओर आते हैं। तो इसे हम लोग आगमन विधि कहते हैं, उदाहरण से नियम की ओर आना। विभिन्न शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग पेडागोजी की कक्षा जो थ्योरी क्लासेस चलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो इस प्रकार जो है व्याकरण सीखने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण विधि होती है वो होती है आगमन विधि। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य इनमें से क्या नहीं है, ये पूछ रहा है। विकल्प दिया गया है, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की समझ का विकास, दूसरा है निजी अनुभवों के आधार पर भाषा का सृजनशील प्रयोग, तीसरा है भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना और चौथा है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास। तो दोस्तों, जो उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का जो उद्देश्य नहीं होता है वो है क्या कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना, है ना। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि भाषा के जो व्याकरणिक बिंदु होते हैं इनको हम लोग क्या करते हैं प्राथमिक स्तर पर ही 1 to 5 जो कक्षाएं चलती हैं हम लोग उन स्तर पर सीख लेते हैं। बाकी उच्च प्राथमिक स्तर पर क्या होता है कि उद्देश्य होता है ना, विभिन्न साहित्यिक विधाओं की जो समझ होती है उनका विकास करना, ये उद्देश्य होता है ना। बच्चों की जो निजी अनुभव हैं उनके आधार पर उनके भाषा सृजनशील प्रयोग करना, है ना, ये भी क्या है तो हमारे शिक्षण का उद्देश्य होता है। और जो है भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को समझने की क्षमता का विकास, ये भी उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य होता है। तो जो उद्देश्य नहीं होता है वो विकल्प तीसरा है कि भाषा के व्याकरणिक बिंदुओं की परिभाषाओं को जानना। हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का, यहाँ खाली जगह दिया गया है, तो विकल्प आपका है क्या है, मुख्य उद्देश्य है, दूसरा उद्देश्य है, तीसरा उद्देश्य नहीं है और चौथा एकमात्र उद्देश्य है। तो दोस्तों, इसका जो सही उत्तर है वह है पहला, मुख्य उद्देश्य है। भाषा की नियमबद्ध प्रकृति को पहचानना और उसका विश्लेषण करना जो होता है ये उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का
मुख्य उद्देश्य है। इस तरह इस प्रश्न का जो सही विकल्प है वो पहला है। आइए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है कि खाली जगह समृद्धि का भाषा खाली जगह व अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। दोस्तों ज़रा ध्यान से देखेंगे, इसमें जो है 2 खाली जगह दिया गया है। पहले प्रश्न को समझेंगे। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जो आवश्यक है, क्या आवश्यक है ना, वो पूछ रहा है समृद्धि का विकास और वह अन्य विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए। देखिए इसका विकल्प दिया गया है परिवेश भाषिक, दूसरा है साहित्य कला, तीसरा है कलात्मक साहित्य और चौथा है भाषिक साहित्य। तो दोस्तों उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जो जरूरी है वह है भाषिक और साहित्य। भाषिक समृद्धि का भाषा और साहित्य व विषयगत शिक्षण युक्ति में उपयोग किया जाए, है ना। ये जो है प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषा विकास के लिए जरूरी है। तो इसका जो सही विकल्प है वो है चौथा। आइए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को भी जगह मिलनी चाहिए। इस कथन का औचित्य नहीं है ना। यहाँ क्या है कि उच्च प्राथमिक स्तर की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को जगह मिलनी चाहिए। इनमें इसका जो कथन है, इनमें जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें किसका औचित्य नहीं है वो पूछ रहा है। ध्यान देंगे, देखेंगे। पहला विकल्प है हिंदीतर भाषाओं के माध्यम से संवेदनाओं को विस्तार देना, है ना, तो ये तो होता है। दूसरा है हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, है ना, जो हिंदी भाषा नहीं बोलते हैं तो उनके आक्रोश को शांत करने के लिए, है ना, तो ये थोड़ा सही नहीं लग रहा। तीसरा देखते हैं हिंदीतर भाषा के साहित्य से परिचित कराना, ना, हिंदी भाषा से अलग जो साहित्य है उससे परिचित कराना, तो ये भी क्या है, सही है। हिंदीतर भाषाओं की रचना शैलियों से परिचित कराना, ये भी सही है कि हिंदी से अलग जो भाषाएं हैं उनमें जो रचना शैली है उनसे बच्चों को परिचित कराना, ये भी सही है। तो इसमें जो औचित्य नहीं है वो हमारा दूसरा कथन है कि हिंदीतर भाषियों के आक्रोश को शांत करना, तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। विद्यार्थियों की पढ़ने में रुचि जगाने एवं भाषा ज्ञान में वृद्धि के लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त, यहाँ प्रश्न में पूछ रहा है कि विद्यार्थियों में जो है पढ़ने की रुचि जगाना है और भाषा के ज्ञान में क्या है, वृद्धि करना है, तो उसके लिए पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त और क्या विकल्प हो सकता है। तो देखिए इसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पठन सामग्री विकसित की जा सकती है, बिल्कुल सही है, कर सकते हैं। शैक्षिक भ्रमण का अधिकाधिक आयोजन किया जाना चाहिए, इसका आयोजन किया तो जाना चाहिए, लेकिन जब हम लोग बहुत अधिक आयोजन करेंगे तो फिर हम लोग पढ़ाई कब करेंगे, विकल्प उतना सही नहीं है। तीसरा देखेंगे पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाओं का अधिक आयोजन किया जाना चाहिए, सहगामी क्रिया का आयोजन किया जाना चाहिए लेकिन बहुत अधिक हम लोग बहुत अधिक कितना कर सकते हैं। चौथा समाचार पत्र पोस्टर का निर्माण करवाया जाना चाहिए, ये भी सही है, रुचि बढ़ाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो सही सबसे सही विकल्प जो है कि पठन सामग्री विकसित की जा सकती है ना। शिक्षक जो हैं जो भाषा पढ़ा रहे हैं तो उससे रिलेटेड कुछ जो है पठन सामग्री विकसित कर सकते हैं, तो ये रुचि जगाने के लिए, ज्ञान में वृद्धि करने के लिए, है ना, सबसे उपयुक्त है। हम लोग इसका जो है सही उत्तर क्या होगा, विकल्प पहला। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर पर बच्चों के भाषाई आकलन की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। यहाँ ध्यान देना है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के भाषाई आकलन करना है, तो उसके लिए क्या है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है उसके बारे में, है ना, पूछ रहा है। देखिए यहाँ 4 प्रश्न दिए गए हैं। नीलकंठ की नृत्य भंगिका को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, ना, नीलकंठ की नृत्य भंगिका जो है उसके अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत कीजिए, ये एक प्रश्न है। दूसरा है मोड़ मोरनी का नाम किस आधार पर रखे गए हैं, तो इसका क्या है, हम लोग कोई भी आधार जो वहाँ पर दिया हुआ होगा उसके आधार पर वो आंसर कर देंगे। वसंत ऋतु में नीलकंठ के लिए जाली घर में बंद रहना असहनीय क्यों हो जाता था, जो उसमें
पुस्तक में दिया हुआ होगा उसके हिसाब से बच्चे इसका भी आंसर कर देंगे। लेखिका को नीलकंठ की कौन सी चेष्टाएं बहुत भाती थी? तो नीलकंठ की जो चेष्टाएं पुस्तक में दी गई हैं बच्चे उसी को लिखेंगे। लेकिन यहाँ देखिए पहला जो प्रश्न है, नीलकंठ के नित्य भंगियों को अपने शब्द चित्र में प्रस्तुत किए, तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे खुद से जो सोचते हैं, है ना, अपने मन में जो विचार उनके हैं उसको वो लिखेंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं कि बच्चों के जो है भाषाई आकलन को इसमें हम लोग, है ना, अच्छी तरह से देख सकते हैं, आकलन हम लोग कर सकते हैं, है ना। इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा? पहला होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ना, भाषा अर्जित करने के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? विकल्प दिया गया है विद्यालय परीक्षा प्रक्रिया, भाषिक पठन सामग्री, समृद्ध भाषा परिवेश और संचार माध्यमों का अधिक प्रयोग। तो दोस्तों इसका जो सबसे सही विकल्प, सही उत्तर होगा वो होगा तीसरा। क्यों होगा? क्योंकि बच्चे जो हैं अपने परिवेश से क्या करते हैं, स्वयं भाषा अर्जित करते हैं। अपने परिवेश में जो इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है बच्चे उस भाषा को आसानी से खुद सीख लेते हैं। इसलिए इसका सही जो विकल्प होगा वो तीसरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाओं को स्थान देने के लिए आवश्यक है कि, ध्यान देना बहुभाषिक कक्षा है ना, जहाँ क्या हो कि मतलब एक से अधिक भाषा को जानने वाले बच्चे, अधिक भाषा को बोलने वाले बच्चे हों, तो उन कक्षा में, है ना, बच्चों की अपनी जो भाषाएं हैं उनको स्थान देने के लिए क्या आवश्यक है? तो 4 विकल्प दिए गए हैं। शिक्षक बच्चों की मातृभाषाओं में गीत कविता सुने, बच्चों की जो अपनी मातृभाषा है उसमें वो गीत कविता सुनाएंगे। दूसरा विकल्प है शिक्षक बच्चों की भाषाओं का ही प्रयोग करें, बच्चे जो भाषा बोलते हैं उसी का प्रयोग करें। तीसरा है शिक्षक बच्चों को उनकी भाषाओं में व्यवहार करने के लिए कहें, जो बच्चे जिनकी जो भाषा है उसी में वो व्यवहार करें। और चौथा विकल्प है शिक्षक बच्चों के मातृभाषा प्रयोग को स्वीकार करें, है ना। तो इसमें जो सबसे सही विकल्प है वो है चौथा, है ना। बच्चे जो अपनी मातृभाषा जानते हैं तो कक्षा में उस भाषा को प्रयोग करने के लिए अगर शिक्षक स्वीकार करते हैं तो क्या करेंगे बच्चों, उन भाषाओं की सहायता से अन्य भाषाओं को भी, है ना, दूसरे बच्चे सीख पाएंगे। इसलिए इसका जो सही विकल्प है वो क्या है? चौथा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली रुबीना लिखने में बेहद कठिनाई का अनुभव करती है। यहाँ देखिए क्या है, लिखने में, है ना, लिखने में समस्या है, उसको कठिनाई का अनुभव करती है। संभव है कि वह शीघ्रसित हो। इस तरह की जो भी कठिनाइयाँ होती हैं ना, बहुत सारी कठिनाइयाँ इसमें आपको पढ़ने के लिए आएंगी। तो हम लोग इसकी जो थ्योरी वाली क्लासेज चलेंगे उसमें हम लोग देखेंगे। तो लिखने संबंधित जो भी परेशानी होती है, वो जो परेशानी रिलेटेड होती है, तो इस तरह की परेशानी को हम लोग डिस्ग्राफिया के अंतर्गत रखते हैं। तो इसका सही विकल्प जो होगा डिस्ग्राफिया होगा। डिस्कैलकुलिया क्या है, डिसलेक्सिया क्या है, इस तरह के जो भी रहेंगे इसको हम लोग क्या करेंगे, थ्योरी वाले क्लासेस में देखेंगे। डिस्कैलकुलिया में क्या होता है कि कैलकुलेशन करने में, है ना, परेशानी होती है। इसी तरह की कुछ परेशानियाँ बहुत सारी होती हैं जिसके बारे में हम लोग थ्योरी वाले क्लासेज में देखेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी भाषा के विविध रूपों से परिचित कराने में सर्वाधिक सहायक है। हिंदी भाषा के विविध रूपों से क्या करना है, परिचित कराना। उसमें सबसे ज़्यादा सहायक क्या है देखेंगे। पहला विकल्प है हिंदी भाषा की पत्रिका व पाठ्य पुस्तक, ये भी सही है। हिंदी भाषा के समाचार पत्र व विज्ञापन, ये भी सही है। हिंदी भाषा का साहित्य व अनुमुद्रित सामग्री, ये भी क्या है, सही है। हिंदी भाषा की पुस्तक व विज्ञापन, ये भी क्या है, सही है। इसमें जो सबसे अधिक सहायक जो होती है वो क्या होती है, साहित्य व अनुमुद्रित सामग्री। क्योंकि क्या होता है कि साहित्य में भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें क्या अलग अलग शैलियों में लिखा जाता है। तो क्या होता है बच्चे ज़्यादा रूपों को, है ना, विभिन्न रूप जो प्रयोग होते हैं उसको बच्चे समझ पाते हैं। तो इससे क्या होती है कि उनकी, है ना, अनेक रूपों से वो परिचित होते हैं और उनकी जानकारी इस विषय में बढ़ती है। तो इसका जो सब सही उत्तर है वो क्या है, तीसरा विकल्प है। इसका सही उत्तर तीसरा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का आधार नहीं है। ध्यान देना, यहाँ क्या है, आधार नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया गया है व्याकरण, भाषाई परिवेश,
स्वाभाविकता और सहजता। तो दोस्तों भाषा सीखने और अर्जित करने में मुख्य अंतर का जो आधार होता है वो क्या होता है, भाषाई परिवेश होता है, स्वाभाविकता होता है, सहजता होता है, लेकिन व्याकरण क्या है, नहीं है ना। व्याकरण भाषा सीखने के लिए एक मुख्य कारक है, लेकिन जो है अर्जित करने में अंतर का आधार नहीं है। हम लोग इसका आंसर क्या होगा, पहला होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका बंधन बन जाता है ना। क्या करते हैं, सौंदर्य का प्रतिमान है ना, सौंदर्य का जहाँ भी क्या उदाहरण देना होता है तो हम लोग स्त्री का प्रयोग करते हैं। वही दे रहा है कि स्त्री को सौंदर्य का प्रतिमान बना दिया जाना ही उसका क्या होता है, बंधन बन जाता है। इस विषय पर कक्षा में चर्चा कीजिए। भाषा की पाठ्य पुस्तक में इस प्रश्न को स्थान देने का क्या औचित्य है ना। इस तरह के प्रश्न को हम लोग भाषा के पाठ्य पुस्तक में क्यों स्थान दिया गया है, तो वही पूछ रहा है। देखिए इसके 4 विकल्प दिए गए हैं। भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना, दूसरा है सौंदर्य प्रतिमान बनाना, तीसरा है स्त्री बंधन की चर्चा करना और चौथा है सौंदर्य प्रसाधनों का विरोध करना। तो दोस्तों जो है स्त्री को सौंदर्य प्रतिमान बना दिया जाना उसका संबंध बन जाता है ना। इस तरह के जो प्रश्न हैं उसको पाठ्य पुस्तक में जोड़ने का है ना, स्थान देने का मुख्य औचित्य क्या है, तो भाषा को स्त्री विमर्श से जोड़ना है, क्योंकि भाषा के माध्यम से है ना स्त्री विमर्श को सरलता से समझ सकते हैं या समझाया जा सकता है। तो इसका जो सही विकल्प है वो क्या है, पहला है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप है ना, कक्षा है इस प्रकार की जिसमें क्या है, कुछ बच्चे जो क्या हैं दृष्टिबाधित हैं, देखने में उनको परेशानी है, देख नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, मतलब शिक्षक के रूप में जो भी होंगे वो क्या करेंगे। तो पहला है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, दूसरा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे ना। उपयुक्त साधन देंगे क्या है, ये सही है कि हम लोग उनको उपयुक्त साधन देंगे। सभी बच्चों से अगला हम उनको अलग गतिविधि देते हैं तो क्या करेंगे, अपने आप में वो हीन समझेंगे कि भाई मैं सबसे अलग हूँ, तो ये क्या है, सही विकल्प नहीं हो सकता। तीसरा उनसे कम गतिविधियाँ कराएंगे, कम गतिविधि कराएंगे फिर भी उनको क्या होगा, हीन भावना का कि सर हम पे ध्यान नहीं देते। उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे तो उनको लगेगा कि क्या है कि हम सबसे अलग हैं। तो इस तरह से ये सही विकल्प जो है क्या है, पहला है ना। उनको पढ़ने के उपयुक्त साधन को उपलब्ध करवाएंगे ताकि वह सबके साथ मिलजुल कर है ना अपने आप को अलग ना समझें और उनके साथ सबके साथ मिलजुल कर अपनी पढ़ाई को जारी रखें। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है ना। पाठ्य सामग्री में क्या अनुवाद सामग्री रख रहे हैं, इसका क्या उद्देश्य है, क्यों रखते हैं। देखिए 4 विकल्प दिया गया है। प्रचुर हिंदी साहित्य का ना होना, हिंदी साहित्य की जो है कमी है, तो ये तो सही विकल्प नहीं है। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, क्या ये सही है। ये दूसरे भाषाओं में जो साहित्य लिखे गए हैं बच्चे उसको पढ़ सके समझ सके, तो हिंदी में पढ़ने का अवसर देने के लिए उसका अनुवाद करके रखते हैं, ये सही है। पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना, तो हिंदी में भाषा में लिखेंगे तो पूरा देश पढ़ सके, ये तो उचित नहीं है कि देश में सभी जो लोग हैं सभी हिंदी भाषा ही जानते हैं। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, ये हो सकता है, लेकिन सबसे जो सही विकल्प क्या है, दूसरा है कि अन्य भाषाओं के जो साहित्य हैं उसको हिंदी में पढ़ने का अवसर बच्चों को मिल सके, इसलिए क्या करते हैं उसके अनुवाद किए गए रूपों को हम लोग हिंदी भाषा की पाठ्य सामग्री में शामिल उसको किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आपकी दृष्टि में अभ्यास है ना, अभ्यास क्या है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं, ये बिल्कुल सही है, तार्किक बनाते हैं। बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं और पाठ को समझने में मदद करते हैं। इसका जो सही विकल्प है दोस्तों वो क्या है, पहला है, बच्चों को तार्किक बनाते हैं है ना। क्या है, अभ्यास जो होता है बच्चे क्या करते हैं, उनको अभ्यास अगर दिया जाता है तो बच्चे उसको करने के लिए क्या करते हैं, अपने दिमाग से सोचते हैं है ना, तर्क लगाते हैं, तो इस तरह वो क्या करते हैं, तार्किक बनते हैं और उनमें क्या होती है, सीखने की क्षमता का भी विकास होता है। इसलिए इसका जो सही विकल्प होगा वो क्या होगा, पहला होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ
है ना। हिंदी के पाठों में जो होते हैं अन्य भाषा के जो शब्द शामिल होते हैं तो उनका क्या अर्थ है भाई, क्यों शामिल किया जाता है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल सही। समाज में क्या है, बहुत सारी भाषाओं को बोलने वाले लोग होते हैं तो उसके है ना सहज स्वरूप की क्या है एक प्रस्तुति है, तो ये क्या है सही है। दूसरा है पाठ कठिन और अस्पष्ट है। कठिन और स्पष्ट है ना, अलग अलग शब्द भाषा के शब्द है तो ये जरूरी नहीं है ना, नहीं कर सकते कि पाठ कठिन और अस्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही है, हाँ ये भी नहीं कर सकते। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता, ये भी उचित नहीं है। तो इसका जो सबसे उचित विकल्प है वो क्या है, पहला है कि पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, है ना, लेखन क्षमता का आकलन यहाँ कर रहा है, उसके लिए क्या है भाई। देखिए 4 विकल्प दिया गया है। व्याकरण सम्मत भाषा को देखना, दूसरा विकल्प है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, तीसरा है लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, और चौथा है अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तो दोस्तों लेखन क्षमता के आकलन के लिए जो सबसे सही जो जरिया होता है वो क्या होता है, उसके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो भी जिसमें क्या होते हैं कि लंबे आंसर करने होते हैं, है ना, क्षमता लेखन क्षमता जांचने के लिए सबसे सही विकल्प होता है। उसमें जो बच्चे होते हैं अपने विचारों का व्यक्त करते हैं, तो बच्चों के विचारों को हम लोग देख करके है ना उसकी आकलन करके है ना बच्चों के लेखन क्षमता का आकलन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए जो चौथा विकल्प होगा वो क्या होगा, सही होगा। चलिए हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य, हिंदी में क्या है विज्ञान से संबंधित जो पाठ होते हैं उनको पढ़ाने का क्या उद्देश्य है। देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। विज्ञान विषय को गहराई से जानना, बच्चे विज्ञान को गहराई से जान सके इसके लिए। विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए पाठ में शामिल किया गया है। तीसरा है विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना, क्या है सही है। देखिए विज्ञान की भाषा को समझना, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि 4 विकल्प दिए गए, उसमें जो सबसे सही विकल्प है वो क्या है, तीसरा है कि विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना है ना, कि हिंदी भाषा का प्रयोग हर जगह किया जा रहा है, किया जाता है, तो विज्ञान के संदर्भ में जो हिंदी भाषा का प्रयोग किया गया है उसी को समझने के लिए है ना हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को जोड़ा जाता है। इस प्रकार इसका जो सही उत्तर है वो क्या है, तीसरा है। तो दोस्तों आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कर देंगे ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए आज के लिए इतना ही। तो आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों को हल करते रहिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करने की है ना एक्सपीरियंस हो जाए, ताकि आप अपने आने वाले परीक्षा में सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें, सही समय पर हल कर सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। चलिए बाकी हम लोग अगले सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।